पढ़ते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, और टाइम नहीं है तो इसको बहुत अच्छे से जब टाइम होगा तब इसको कंप्लीट देखना और नोट्स साथ साथ बना लेना। टेलीग्राम चैनल के ऊपर सभी नोट्स अवेलेबल हैं। तो हम हेडिंग लगाते हैं, हम आज पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, जिसका नाम है ब्लॉक एंड ब्लॉक प्रॉब्लम। ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम। कॉन्सेप्ट समझने की देरी है, बस एक बार हम कॉन्सेप्ट समझ गए, अलग अलग ढंग के क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, व्हाट विल डू, विल टेक वन क्वेश्चन, एक एग्जांपल हम लेते हैं और उसी एग्जांपल से हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेट्स टेक एग्जांपल 1। एक एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे एक 2 kg का ब्लॉक दूसरे 4 kg ब्लॉक के ऊपर रखा गया है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं ब्लॉक ऑन ब्लॉक। नीचे जो सरफेस है वो सरफेस एक बार दिखा देते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बनेगी वो देखना बस। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये 4 kg का ब्लॉक है और ये 2 kg का ब्लॉक है। क्वेश्चन में गिवन है ये जो नीचे वाला सरफेस है ना, जहाँ पे 4 kg और ग्राउंड टच हो रहा है वो स्मूथ है। ठीक, और यहाँ पे जो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू गिवन है 0.5 और 4 kg के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं F, और क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द मैक्सिमम value of F for which both block will move together। ठीक है, ऐसे कुछ कंडीशन दिए, मैं समझाऊंगा इसको, मूव टुगेदर। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ा, F की वैल्यू हमें फाइंड आउट करने की, मैक्सिमम F की वैल्यू कितनी हो ताकि ये दोनों ब्लॉक 2 kg और 4 kg का ब्लॉक साथ में आगे मूव हो। ठीक है, ऐसा साथ में आगे मूव हो, मूव टुगेदर, ये बोलना क्यों पड़ा, आइए उसको समझते हैं। पहले हमें क्वेश्चन के डिटेल्स में जाते हैं। ठीक है, कभी क्वेश्चन में दिया होगा कि हम नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाएंगे, कभी क्वेश्चन में दिया होगा हम ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाएंगे। क्वेश्चन में कभी दिया होगा ये जो सरफेस है 2 kg और 4 kg, इन दिस क्वेश्चन वो रफ सरफेस है, म्यू की वैल्यू गिवन है। कभी दिया होगा ये दोनों सरफेस, ये 2 और 4 kg के बीच का और 4 kg के नीचे जो ग्राउंड है, ये दोनों सरफेस रफ होंगे। इन सभी सिचुएशन को कैसे डील करना है वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। इमेजिन करके देखो कि 4 kg ब्लॉक के ऊपर तुम फोर्स लगा रहे हो, थोड़ा फोर्स लगाया, थोड़ा सा हल्का सा फोर्स लगाया, तो तुमने देखा 2 kg और 4 kg दोनों साथ में मूव हो रहे हैं। थोड़ा और जोर से लगाया, फिर भी 2 kg और 4 kg साथ में मूव हो रहे हैं। इस बार तुमने थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगा दिया, तो 2 kg और 4 kg अभी साथ में नहीं मूव हो रहे हैं, 4 kg थोड़ा आगे हो जा रहा है और 2 kg पीछे से आ रहा है, मतलब स्लाइड कर रहे हैं वो एक दूसरे के ऊपर। तो दो पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं। क्या दो पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं, एक तो फोर्स की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा कि फोर्स की वैल्यू कितनी है, ताकि 2 kg और 4 kg एक दूसरे के ऊपर ही बने रहे और साथ साथ सेम एक्सेलरेशन से आगे चले। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है जिसको हम डिटेल में चर्चा करेंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि तुमने इतना ज़्यादा फोर्स लगा दिया, थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगा दिया तुमने, ताकि उससे हुआ क्या कि 4 kg थोड़ा सा ज़्यादा भागने लगा और 2 kg जो कि 4 kg के ऊपर रखा है, जो कि उसके पहले साथ में चल रहा था, थोड़ा सा स्लो चल रहा है। मान लो कि एक नंबर के हिसाब से 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये चल रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये चल रहा है, तो वो फोर्स की वैल्यू कितनी, अलग अलग अभी यहाँ पे सिनारियोस क्रिएट होंगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन में स्पेसिफिकली जो पूछा था हम उसको टारगेट करते हैं। एक ओवरव्यू मैंने दे दिया कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्या करना है हमें इन दिस क्वेश्चन में, पहले कलर स्कीम थोड़ा ये कर लेता हूँ, राइट। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ, एफ की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अच्छा करते हैं ना फाइंड आउट, फिर किसके लिए, फॉर विच बोथ ब्लॉक विल मूव टुगेदर, दोनों ब्लॉक साथ में मूव होने चाहिए। 3 स्टेप में आंसर हम निकालेंगे। कितने स्टेप में, 3 स्टेप में इसका आंसर निकालेंगे। स्टेप वाइज में बताऊंगा, सभी लोग यहाँ ध्यान देंगे। पहली स्टेप हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये 2 kg और 4 kg के बीच में जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है 0.5, वहाँ से हम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं।
2 kg और 4 kg के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लगता है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो हेडिंग हम दे देते हैं यहाँ पे, लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन contact, that is 2 kg, that is between 2 kg and 4 kg। अच्छा ठीक है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए हम क्या करते हैं, 2 kg को देखो, 2 kg के नीचे जो सरफेस है, ठीक है, वहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट होगा। ठीक है, मज़े की बात क्या है, जब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाने को बोलूँ तभी तो इक्वेशन मिलेगा ना। तो फ्री बॉडी डायग्राम 2 kg की एफ बी डी निकालते हैं हम, यहाँ पे निकालते हैं एफ बी डी ऑफ 2 kg। ठीक है, ये देखो, एक तो नीचे फोर्स लगेगा, कितना लगेगा एम जी, कितना होगा वो 20, ऊपर क्या लगेगा नॉर्मल रिएक्शन लगेगी। अब मज़ा यहाँ पे है, कोई मुझे बता सकता है क्या 2 kg के ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, आगे लगेगा या पीछे लगेगा? यानी गेस करो, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा इस 2 kg ब्लॉक के ऊपर, आगे की तरफ लगेगा या पीछे की तरफ लगेगा? बोलो सभी लोग, ट्राई करो, बताओ, ऐसा नहीं चलेगा, बताना पड़ेगा। हेलो पार्टिसिपेंट्स, कि बस इतने ठंडगार बैठे पड़े हो। देखो यहाँ पे, तो ये 2 kg का ब्लॉक है ना, 2 kg के ब्लॉक के ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो आगे की तरफ लगेगा। ठीक है, एक रीज़न, क्यों सर आगे की तरफ क्यों लगेगा? पहला रीज़न ये है कि जब हम इस एफ फोर्स 4 kg के ऊपर लगा रहे हैं, ठीक है, ये 2 kg ब्लॉक आगे के कैसे जा पा रहा है? कोई ब्लॉक बिना फोर्स लगाए आगे जा सकता है क्या? 4 kg और 2 kg दोनों अगर हम कहते हैं कि साथ में आगे जाएंगे, इसका क्या मतलब हुआ कि 2 kg के ऊपर भी कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा। ये एफ फोर्स तो 4 kg के ऊपर लग रहा है, तो इस 2 kg के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? हमने कहा फ्रिक्शन फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स उसे आगे लेकर जा रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझाओ, ये वाला कॉन्टैक्ट सरफेस में यहाँ पे सिर्फ उतना ही कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करो। ठीक है, इधर हम देखते हैं, ये म्यू व्यू पे इसको हटा दो। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, हम फोर्स किस पे लगा रहे थे, हम फोर्स इसके ऊपर लगा रहे थे, कितना लगा रहे थे एफ। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स पेयर में आता है, ये बहुत समझना बिल्कुल ज़रूरी है, सभी लोग यहाँ पे पूरा अटेंशन दे के पढ़े, और नहीं समझ में आया तो मुझे पूछें। जो फ्रिक्शन फोर्स है इस 4 kg ब्लॉक के ऊपर पीछे लगेगा, ओके, और 2 kg ब्लॉक के ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स है ना वो आगे लगेगा। तुम कहोगे सर दो दो फ्रिक्शन कहाँ से है? फ्रिक्शन पेयर में आता है। फ्रिक्शन कहाँ क्रिएट होता है? 2 kg और 4 kg के कांटेक्ट के बीच में क्रिएट हो रहा है, राइट? तो कांटेक्ट के बीच में क्रिएट हो रहा है मतलब नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर भी फ्रिक्शन लगेगा, ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर भी फ्रिक्शन लगेगा। 4 kg वाले ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन पीछे क्यों लगा? क्योंकि हम इसके ऊपर फोर्स आगे लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसके रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा ना, ये मोशन कहाँ करना चाहते हैं? आगे। तो इसके ऊपर फ्रिक्शन कहाँ लगा? पीछे। तो फ्रिक्शन फोर्स कांटेक्ट फोर्स है जो हमेशा पेयर में आता है, इक्वल एंड अपोजिट में आता है। अगर 4 kg के ऊपर पीछे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है तो 2 kg के ऊपर कहाँ लगेगा? आगे की तरफ लगेगा। ठीक है, और हम यहाँ पे किसकी एफबीडी निकाल रहे हैं? हम यहाँ पे 2 kg की एफबीडी निकाल रहे हैं, तो हमें कौन सा स्वाभाविकली फोर्स दिखाना पड़ेगा? जो 2 kg के ऊपर लग रहा है वो कहाँ लग रहा है? आगे की तरफ। कितना? एफ लग रहा है। बात आई समझ में? इसके बाहर कोई कॉन्सेप्ट नहीं। अगर ये समझ में आया होगा तो हाँ कहो, नहीं समझ में आएगा तो ना कहो। यस, वरद को कुछ डाउट है? यस बेटा बोल। हाँ, वैल्यू सेम होगी दोनों, इक्वल एंड अपोजिट। अगर ये 2 न्यूटन है तो ये भी 2 न्यूटन रहेगा, वैल्यू सेम आएगी। एक 4 kg ब्लॉक के ऊपर लग रहा है और एक 2 kg ब्लॉक के ऊपर लग रहा है। बोलो क्लियर है? यस, ठीक है। चलो, तो आगे हम यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, मतलब इस एफ की हम क्या निकालने जा रहे हैं? मैक्सिमम वैल्यू। सर्वेश बोल जल्दी। हाँ। हम्म
2 kg कस काय पुढे जाईल, कोण घेऊन जाईल 2 kg ला पुढे, 4 kg पुढे जाणार आहे, बरोबर आहे, ठीक आहे. मी इथं समझा ऑयल टाकून दिलं, यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया, स्मूथ सरफेस बने, तब 2 kg आगे जा पाएगा क्या, 2 kg नीचे गिर पाएगा वो केस में. अभी यहाँ पे फ्रिक्शन यहाँ पे मौजूद है, इसका मतलब है फ्रिक्शन फोर्स ड्राइव कर रहा है 2 kg को. तो 2 kg को आगे कौन लेके जा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स. फ्रिक्शन फोर्स पैदा क्यों हुआ, बिकॉज तुमने यहां से एक एक्सटर्नल फोर्स F लगाया. समझ में आ रही बात, ओके. बढ़े आगे. हाँ, तो हम ये कह रहे थे, अभी हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते, इस फ्रिक्शन फोर्स की हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते, ठीक है. उससे क्या होगा फिर वो हम उसकी बाद में चर्चा करते हैं, पहले वैल्यू निकाल लेते, ठीक है. तो यहाँ से F की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कलर वही रखते हैं. F की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, म्यू इंटू एन. म्यू कितना गिवन है बेटा, 0.5. नॉर्मल रिएक्शन 20, एन किसके बराबर होगा, mg के बराबर. तो यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन. अच्छा, अभी चर्चा करते हैं 10 न्यूटन के ऊपर. इतना बस क्वेश्चन समझ लो, बाकी इसके आगे वाले क्वेश्चन अपने आप तुम कर सकते हो. स्टेप 1 हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स फाइंड आउट किया, वो आया 10 न्यूटन, ठीक है. इसका क्या मतलब हुआ कि मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू इसके ऊपर कितनी लग सकती है, 10 न्यूटन. ओके. अगर 2 kg ब्लॉक के ऊपर 10 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लग गया, मतलब तुमने इतना जोर से F फोर्स लगाया 4 kg के ऊपर कि 2 kg के ऊपर 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तब 2 kg का ब्लॉक अलग एक्सेलरेशन से चलेगा. अगर यहां पे जो फोर्स 2 kg के ऊपर लग रहा है वो 10 न्यूटन या उससे कम लग रहा होगा, तब 2 kg 4 kg के साथ चलेगा. ठीक है, फिर से एक बार, 10 न्यूटन ये वैल्यू हमें क्या इंडिकेट कर रही है, उसके ऊपर चर्चा चल रही है. बहुत जरूरी पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट पे है, छोड़ना नहीं है इसे. 10 न्यूटन ये वैल्यू हमें क्या इंडिकेट कर रही है कि 2 kg के ऊपर मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लग सकता है, 10 न्यूटन. 2 kg के ऊपर 10 न्यूटन से फ्रिक्शन फोर्स कम भी लग सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन ये जो F फोर्स तुम लगा रहे हो वो सभी उसके ऊपर डिपेंड करेगा. ठीक है, तुमने इतना स्लोली खींचा कि 2 kg और 4 kg के बीच में फ्रिक्शन फोर्स 3 न्यूटन का क्रिएट हुआ, थोड़ा जोर से खींचा 4 न्यूटन का क्रिएट हुआ 2 kg और 4 kg के बीच में फ्रिक्शन. सो ये फ्रिक्शन फोर्स जो क्रिएट होगा 2 kg और 4 kg के बीच में, वो पूरा का पूरा किसके ऊपर डिपेंड है कि ये तुम एक्सटर्नल फोर्स कितना लगा रहे हो. फिर आपने सर ये 10 न्यूटन क्या लगाया, हमने वो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकाली. उससे क्या मिला, अगर ये फोर्स इतना ज्यादा है कि वहां से ये 2 kg और 4 kg के बीच में फ्रिक्शन मान लो 12 न्यूटन क्रिएट हुआ, तो 12 न्यूटन फोर्स अगर 2 kg के ऊपर क्रिएट हुआ, इसका मतलब है कि 2 kg स्लाइड करेगा, वो 4 kg के साथ नहीं चलेगा. क्यों, क्योंकि 10 न्यूटन के फ्रिक्शन फोर्स तक ही दोनों साथ में चलते हैं. अच्छा, तो F इज इक्वल टू 10 न्यूटन. इस आंसर से हमें यह पता चलता है कि वो साथ में कितने एक्सेलरेशन से चलेंगे. वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमारे पास अभी स्टेप 2 है. सो लेट मी एक्सप्लेन स्टेप 2. स्टेप 2 से मैं फिर से स्टेप 1 में आऊंगा और 1 और 2 साथ में समझाऊंगा. ठीक है, अभी इतना ही पकड़ लो, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो इतना ही पकड़ लो कि हमने फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू 10 न्यूटन निकाली है, और उस 10 न्यूटन से हम अभी ये दोनों ब्लॉक कितने एक्सेलरेशन से आगे चलेंगे उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं. ठीक है, सो मैं स्टेप 2 की तरफ पढ़ रहा हूं. इसको सीमलेस व्यू में लाते हैं. लेट्स टेक स्टेप 2 हियर. यहां पे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, फाइंडिंग द मैक्सिमम एक्सेलरेशन किसका, 2 kg का. फाइंडिंग मैक्सिमम, क्या मेरे पास यहाँ पे जगह है, यहाँ पे मैं कवर कर सकता हूँ. हाँ चल ठीक, ऊपर के पेज पे उसे हम ये करते हैं. ये हो गया रीअरेंज, ये एक वर्टिकल लाइन. स्टेप 2 हम यहाँ पे करते हैं. क्या मैं बताना चाहता हूँ, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg. 2 kg का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है. ठीक है, टू मूव ब्लॉक टुगेदर, टू मूव ब्लॉक टुगेदर लिख लिया हमने ऐसा.
ठीक है, चलो हमने देखा ये 2 kg का ब्लॉक है, नन्ना मुन्ना सा अपना 2 kg का ब्लॉक है, ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, कौन आगे लेकर जा रहा है? ये फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, कितने मैक्सिमम एक्सेलरेशन से ये 4 kg के साथ चल सकता है? हमने कहा कि मैक्सिमम फोर्स 10 न्यूटन इस 2 kg के ऊपर अगर क्रिएट हो जाता है, वही 10 न्यूटन के कारण जो एक्सेलरेशन इस 2 kg का होगा वही दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, पहले निकालते हैं हम आंसर। यहां से इक्वेशन क्या बनेगा? जिस डायरेक्शन में मूव हो रहा है कितना फोर्स लग रहा है उसके ऊपर, एक ही, कितना लग रहा है वो 10 न्यूटन। क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? F इज इक्वल्स टू एम ए, दैट F इज 10 इज इक्वल्स टू 2 इंटू ये एक्सेलरेशन A। वो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है मेरा? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अभी इन दोनों पॉइंट्स को हम कनेक्ट करते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हमने निकाली 10 न्यूटन। ठीक है, और इसके ऊपर ये मैक्सिमम वैल्यू लग सकती है, उससे ज़्यादा भी लग सकती है, ज़्यादा लगेगी तो वो स्लाइड कर जाएगा 4 kg के ऊपर। ठीक है, स्लाइड नहीं करेगा, वो कंडीशन क्या है? कि उसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगा है। ये पॉइंट नंबर 1 का मॉरल ऑफ द स्टोरी है। पॉइंट नंबर 2 में हमने क्या किया कि इतना मैक्सिमम फोर्स मान लो कि 2 kg के ऊपर लगा, तो उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा? हमने कहा कि F इज इक्वल टू m विच इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑब्वियसली वो खुद ब खुद थोड़ी ना चल रहा है, 4 kg उसे चला रहा है। मतलब ये जो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये एक्सेलरेशन क्या इंडिकेट कर रहा है? कि इस एक्सेलरेशन से 2 kg और 4 kg साथ साथ मैक्सिमम एक्सेलरेशन से वो चल सकते हैं। तो अगर मैं इसे कंक्लूड करूं, 2 kg और 4 kg मैक्सिमम कितने एक्सेलरेशन से चल सकते हैं? वो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इतना फोर्स नीचे लगाना पड़ेगा ताकि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन क्रिएट हो, ताकि 2 kg के ऊपर 10 न्यूटन का मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट हो जाए। तुमने और जोर से खींचा तो ये फोर्स ज्यादा हो जाएगा और दोनों एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने लगेंगे। ठीक है, चलो एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। थर्ड और लास्ट स्टेप हमारी इसके अंदर क्या होगी? लेट्स राइट द थर्ड स्टेप कि अभी इस F की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे। ठीक है, थर्ड स्टेप में आते हैं। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं? अभी कंबाइन FBD ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ कंबाइन FBD। कंबाइन FBD का मतलब क्या है? 2 kg और 4 kg को मिला के एक ही बॉडी तुम निकालो। ठीक है, इट इज लाइक दिस कि 2 और 4 kg मिला के कितना होगा? हमने कहा 6 kg होगा। तो यहाँ पे 6 kg हम यहाँ पे दिखा देते हैं, दिस इज 6 kg। ठीक है, और ये जो F फोर्स है वो F फोर्स यहाँ दिखा देंगे। ठीक है, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो दिखाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो वैसे भी कट होने वाले हैं। अगर तुम लिखना भी चाहो तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, फ्रिक्शन आगे और पीछे लगा दिया हमने। ठीक है, दोनों बॉडी का एक्सेलरेशन, कॉमन एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है। ए, वो तो ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर लिया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ओके, यहां से इक्वेशन क्या बनेगा? F माइनस F प्लस F स्मॉल f माइनस स्मॉल f इज इक्वल्स टू MA। ठीक है, ये वैसे भी कट होने वाला है, तो नेक्स्ट एग्जांपल में हम ये जब कंबाइंड FBD निकालेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स दिखाएंगे नहीं। अच्छा, तो यहां से F इज इक्वल्स टू MA बना। F हमें फाइंड आउट करना है, मास कितना है 6 kg और एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे? ये 5। ठीक है, थोड़े ट्रिकी लगेगा, ये है भी थोड़ा ट्रिकी, आई एक्सेप्ट दैट। पहले हम आंसर निकाल लेते हैं फिर इसे कंक्लूड करते हैं। ठीक है, इसको हम हाईलाइट तो नहीं होगा ये, क्योंकि हम डार्क कलर पे लगा रहे हैं। तो फोर्स का आंसर मेरा क्या आया? 30 न्यूटन। अभी समझो, अभी ब्लॉक्स को जोड़ते हैं, पूरी स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, पूछा है वही था हमें, क्या पूछा था वहां से शुरुआत करते हैं। F की वैल्यू बताओ ताकि दोनों ब्लॉक साथ में मूव हो जाए। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F फॉर विच बोथ ब्लॉक विल मूव टुगेदर। हमारा आंसर कितना आया? नीचे से शुरुआत करते, 30 न्यूटन। अच्छा समझो, अभी जब मैं नीचे के ब्लॉक के ऊपर 30 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा, समझो बात को, ये जो मैक्सिमम फोर्स F कितना लगाऊंगा मैं? 30 न्यूटन लगाऊंगा, तो 2 kg के ऊपर कितना फोर्स ट्रांसफर हो रहा है? हमने कहा 10 न्यूटन ट्रांसफर हो रहा है।
ठीक है। तो जब तुम 30 न्यूटन का फोर्स 4 केजी के ऊपर लगाओगे तो 2 केजी के ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स क्रिएट होगा, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। और दोनों बॉडीज का तब एक्सेलरेशन कितना क्रिएट होगा, हमने कहा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी बात को समझो, अगर मैं 30 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगा दूं, लेट से मैंने 32 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, 32 न्यूटन का मैंने फोर्स लगा दिया, तब क्या होगा, तब ये जो 2 केजी के ऊपर फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से एक्सीड हो जाएगी, मान लो थोड़ी देर के लिए, वो होगी 11 न्यूटन। मतलब क्या हुआ, 2 केजी के ऊपर 11 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है 2 केजी के ऊपर। इसका मतलब है ये स्लाइड कर देगी 4 केजी ब्लॉक के ऊपर। उस सिचुएशन में जब 32 न्यूटन का फोर्स में लगाऊंगा, उस सिचुएशन में 2 केजी का अलग सा एक्सेलरेशन होगा और 4 केजी का अपना कुछ अलग एक्सेलरेशन होगा, दोनों का कॉमन कंबाइन एक्सेलरेशन नहीं होगा। ये स्टोरी को इंडिकेट कर रहा है। मैं अभी थोड़ी देर के लिए इसे पॉज करता हूं, तुम लोग अपने डाउट पूछो, नहीं होंगे तो वैसे बताओ, फिर हम आगे चलते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है। ठीक है, सबसे पहली स्टेप क्या होगी, हम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स फाइंड आउट करेंगे। लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड आउट करेंगे, जो पीछे वाले क्वेश्चन में किया था, 2 स्टेप तो उसके जैसी हो जाएगी। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, 2 केजी की एफबीडी, 2 केजी की ही क्यों लगाना, क्योंकि उसके नीचे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तुम 4 केजी की भी निकाल सकते हो, ऐसे कोई बात नहीं, लेकिन जिसके ऊपर कम फोर्स दिखाई पड़े वो दिखाओ। ठीक है, 4 केजी की एफबीडी निकालने से क्या होगा, इस एफ की वैल्यू पता नहीं है तो वो सॉल्व नहीं होगा, इसलिए हम एफबीडी ऑफ 2 केजी निकाल रहे हैं। निकालते हैं, चल। यहाँ से लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, mg नीचे लग रहा है 20, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रही है, फ्रिक्शन फोर्स आगे लगेगा। कितना आया था वो आंसर, म्यू इंटू एन किया था हमने, 0.5 इंटू 20, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कितना आया था बच्चों, 10 न्यूटन। ओके, अच्छा, फिर सेकंड स्टेप में मैंने क्या कहा था कि हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ 2 केजी। ठीक है, कितना होगा वो, हमने देखा F इज इक्वल टू एम ए कर दो, 10 इज इक्वल टू 2 इंटू ए, तो वो एक्सेलरेशन कितना मिला था हमें, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, ये मिलने के बाद हमने थर्ड स्टेप क्या की थी, हमने कंबाइंड एफ बी डी निकाली थी, कंबाइंड एफ बी डी हमने निकाली। ठीक, क्या कर क्या रहे, देखो कंबाइंड एफ बी डी में क्या कर रहे थे हम, दोनों को मिला के एक ही ब्लॉक हमने दिखाया था। ठीक है, एफ फोर्स दिखाएंगे, वो फ्रिक्शन फोर्स, और इधर का फ्रिक्शन फोर्स इस बार मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैंने बताया था कि वो वैसे भी कट होने वाला है। तो यहाँ तक मैं वो जो पिछले वाला क्वेश्चन है उसी के स्टेप रिपीट कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है दोनों ब्लॉक का मिला के, हम कहेंगे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 2 केजी की कैपेसिटी कितनी है साथ में चलने की, हमने कहा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चलने की है। ठीक है, तो दोनों ब्लॉक साथ में कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन से चल सकते हैं, जितना 2 केजी सहन कर सकता है, क्योंकि वो ऊपर है ना, वो स्लाइड कर गया तो वो दोनों कॉमन एक्सेलरेशन से नहीं चलेंगे, तो इसलिए हमने 2 केजी का एक्सेलरेशन यहाँ पे निकाला है, वो आया 5 मीटर पर सेकेंड। इससे क्या पता चला कि दोनों बॉडी साथ में इसी एक्सेलरेशन से चल सकते हैं। ठीक है, तो वो चलने के लिए इस एफ की वैल्यू कितनी, वो हमारी आई थी, ये 6 केजी था, एफ इज इक्वल टू 6 इंटू 5, कितना आया था वो, 30 न्यूटन। ठीक है, तो 30 न्यूटन से क्या पता चला, 30 न्यूटन से हमें क्या पता चला, 30 न्यूटन से हमें यह पता चला कि 30 न्यूटन के फोर्स तक, 30 न्यूटन के फोर्स तक, भले ही 15 न्यूटन लगाओ, 20 न्यूटन लगाओ, अप टू 30 न्यूटन, दोनों बॉडी साथ में आगे चलेंगी। 30 न्यूटन का फोर्स लगाओगे, एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। 20 न्यूटन का फोर्स लगाओगे, हाँ एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं होगा, थोड़ा कम होगा, लेकिन दोनों बॉडी साथ में चलेंगे। राइट, ओके, मुझे बताओ, एक ही चीज बतानी है तुम लोगों, और सभी लोग ऑनेस्टली रिप्लाई करेंगे, अगर मैं 18 न्यूटन का फोर्स लगाऊं, दोनों बॉडीज साथ में मूव होंगे या अलग अलग मूव होंगे, साथ में मूव होंगे, करेक्ट, क्योंकि 30 न्यूटन से वो फोर्स कैसा है, कम है। राइट, तो इसका आंसर निकालने के लिए मुझे ये चेक करना पड़ा,
तो मुझे यहां से पता चला कि अच्छा मैक्सिमम फोर्स 30 न्यूटन तक दोनों बॉडी साथ में चलती है। ठीक है, तो हम अभी यहाँ पे एक्चुअल आंसर में आते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं F इज इक्वल्स टू 18 न्यूटन पे बोथ ब्लॉक विल मूव टुगेदर। इसको एक जगह बना लेता हूँ और इसके ऊपर मैं एक नोट लिख के देता हूँ। ठीक है, एक नोट लिखते हैं। नोट, क्या नोट है? बोथ ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर अप टू F इज इक्वल्स टू 30 न्यूटन ऑन, हाँ ठीक है, अप टू 30 न्यूटन, इतना ही ठीक है। चल, दूसरा नोट में दूसरा पॉइंट, ये ठीक से समझ लो। कई बार टीचर लोगों को ये क्वेश्चन खुद उनको नहीं आते हैं, एक्सप्लेन करना तो दूर की बात हो जाती है। तो यू हैव टू हैव अ बिगर पेशेंस टू अंडरस्टैंड अ बिगर कॉन्सेप्ट। सेकेंड नोट में क्या लिख के दे रहा हूं, अगर F की वैल्यू ग्रेटर देन 30 न्यूटन है, F की वैल्यू ग्रेटर देन 30 न्यूटन है, देन रिलेटिव sliding will occur between the blocks. Hence, blocks will move with a different acceleration. Hence, block will move with different accelerations. ठीक है, ओके ठीक है। नोट लिखने के बाद हम पहले बीट पे आए, तो हमने देखा कि 18 न्यूटन फोर्स मतलब दोनों ब्लॉक साथ में मूव होंगे। ठीक है ना, मूव होंगे ना साथ में, इतनी बात समझ में आई। तो क्या करोगे आगे? तो आगे हम क्या करेंगे, हम इनकी कंबाइन FBD निकालेंगे। यहाँ पे जैसे निकाली थी ये कंबाइन FBD, वही हम कंबाइन FBD निकालते हैं। ठीक है, निकाली, मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू को हटा दो। यहाँ पे हम कितना फोर्स लगा रहे हैं? 18 न्यूटन। जब तुम 18 न्यूटन फोर्स लगाओगे तब एक्सेलरेशन कितना होगा ये पूछा है, वो फाइंड आउट किया जा सकता है ना। F इज इक्वल्स टू ma, F की वैल्यू कितनी है? 18, मास कितना है? 6, एक्सेलरेशन a हम यहाँ से बता सकते हैं। कितना आया बच्चों एक्सेलरेशन? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, मतलब 18 न्यूटन का फोर्स 4 kg के ऊपर लगाने से एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक का कितना हो रहा है? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 30 न्यूटन का फोर्स लगाने से कितना हो रहा था एक्सेलरेशन? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ रही बात? अभी चलते हैं सेकेंड बीट पे। सेकेंड पड़ाव अपना क्या है? सेकेंड पड़ाव में इसको जूम कर लूँ। जब हम 36 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो उसके लिए कैलकुलेशन कैसे रहेंगे, ठीक है, वो देखते हैं। तो कुछ पेजेस हम यहाँ ऐड करते हैं। हमारा ये बी बीट है, जहाँ पे हमें क्वेश्चन में पूछा था कि अगर हमने 36 न्यूटन लगाया तो ये पे हटा देते, कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसा एरो कर देते। 36 न्यूटन पे बोथ ब्लॉक विल मूव विथ अ डिफरेंट एक्सेलरेशन। नोट नंबर 2 क्या कहती है? अगर F इज ग्रेटर देन 30 न्यूटन, ऐसा नहीं कि तुम रट रहे हो कि F इज ग्रेटर देन 30 न्यूटन कहीं पे भी लगा दिया। हमने चेक किया है भाई, 30 न्यूटन आया है। 30 न्यूटन इज द मैक्सिमम फोर्स फॉर विच बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। हमने लगाया 36 न्यूटन, तो दोनों ब्लॉक साथ में मूव होने का सवाल नहीं, इसलिए हम नीचे लिख रहे हैं बोथ ब्लॉक्स विल मूव विथ डिफरेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, ये सेकेंड नोट में भी हमने लिखा था। करोगे कैसे फिर? इस बार हमें इंडिविजुअल FBDs निकालनी पड़ेगी। तो ये करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम FBD निकालते हैं 2 kg की। FBD 2 kg की यहाँ निकालेंगे और यहाँ पे सेपरेट हम FBD 4 kg की निकालेंगे, क्योंकि दोनों ब्लॉक अभी डिफरेंट एक्सेलरेशन से होंगे तो हमें अलग अलग FBD निकालनी पड़ेगी। इस ब्लॉक वाली डायग्राम को हम थोड़ा नीचे लेकर आते हैं हमारे रेफरेंस के लिए। इसको कॉपी किया, इसको यहां रख देते हैं। ठीक है, 2 kg की FBD निकालते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहे हैं?
इसके ऊपर यहाँ और इसके ऊपर यहाँ लग रहे, वो भी हमने दिखा दिया। ठीक है, 2 kg की एफबीडी हमने ऑलरेडी ऊपर भी निकाली थी, फिर से निकाल लेते हैं। यस, तो mg नीचे लग रहा है, दैट इज 20 नीचे लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रही है। इसको निकालना नहीं है हमें, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वाले फोर्सेस दिखाने हैं। ठीक है, सो कहाँ मूव होंगे ये? राइट में मूव होंगे, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, उसी डायरेक्शन के फोर्सेस मुझे चाहिए बस। ठीक है, तो 2 kg के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स F। ठीक है, ओके, लगा दिया हमने। और इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? हमने कहा उसका एक्सेलरेशन होगा A1। उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? A1। ठीक है, अच्छा, तो हमने यहां पे किया F इज इक्वल्स टू MA1। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हमने ऊपर ऑलरेडी निकाल दी है, वो कितनी है? 10 न्यूटन। कितनी होगी वो? 10 न्यूटन, क्योंकि मैक्सिमम उतनी वैल्यू ट्रांसफर हो सकती है, हमने लिखा 10। उसका मास कितना है? 2 इंटू एक्सेलरेशन A1। इसका आंसर हमें ऑलरेडी मिला था, इस 2 kg का एक्सेलरेशन कितना होगा? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि तुम कितना भी कुछ कर लो, कितना भी कुछ कर लो, मैक्सिमम एक्सेलरेशन 2 kg ब्लॉक का कितना होगा? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तुम 36 न्यूटन फोर्स लगाओ, 2 kg वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा? 36 न्यूटन लगा रहे तो क्या हो जाएगा? 4 kg द्वारा तेज चलेगा। 2 kg के ऊपर मैक्सिमम 10 न्यूटन का ही फोर्स ट्रांसफर हो रहा है, ज्यादा नहीं लग सकता, क्योंकि तब तक स्लाइडिंग हो जाएगी। तो ऊपर वाला 2 kg मैक्सिमम 5 मीटर पर सेकेंड से चल सकता है। 4 वाले की बात कर लेते हैं पहले, फिर समझ थोड़ी और बढ़ेगी। 4 वाले के ऊपर की एफबीडी मुझे बताओ क्या आएगी? एक तो फोर्स आगे लगेगा F, इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है पीछे की डायरेक्शन में। हाँ, नीचे mg, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रही है, लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं होगा, हमें लेना देना नहीं उससे, राइट। एक्सेलरेशन इसका कहाँ होगा? ऑब्वियसली आगे होगा। F कितना लगा रहे हैं हम इस सिचुएशन के लिए? 36 न्यूटन। लिख दिया 36 न्यूटन। इक्वेशन बनाओ ना फिर, तो ये हो जाएगा F माइनस स्मॉल f इज इक्वल्स टू ma। F कितना है? 36। फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है इसके ऊपर? वो ऑलरेडी ऊपर निकाला था हमने, दैट इज 10 इज इक्वल्स टू मास कितना है? 4 kg इंटू फिर इसके एक्सेलरेशन को हम A2 लिख देते हैं, क्योंकि इसके लिए हमने A1 यूज किया। A2 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल देते हैं। 36 माइनस 10 26। तो ये कितना होगा? मैं एक ही पेज पे लिखना चाहता हूँ, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, इसको भी थोड़ा और ऊपर करते हैं। तो ये हो जाएगा 26 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल्स टू A2। तो A2 कितना आया बच्चों? 6.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने देखा कि दोनों बॉडीज का एक्सेलरेशन अलग होगा जब तुम 36 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो। अगर तुम 40 न्यूटन का फोर्स लगाते तो ये जो 2 kg का ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन तभी भी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता, क्योंकि वो स्लाइड करेगा। ये थोड़ा और तेज चलेगा। फिर नीचे वाला ब्लॉक 30 न्यूटन से कम फोर्स है तो दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे। यहाँ पे 18 न्यूटन का फोर्स लगाया था, मैक्सिमम फ्रिक्शन 30 न्यूटन तक साथ चलते हैं, उससे ये फोर्स कम है, इसलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन की एक ही वैल्यू हमने निकाली थी, क्योंकि दोनों ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से चल रहे थे, 2 kg और 4 kg। जब 36 न्यूटन लगाया, इससे वो वैल्यू बड़ी है, इसलिए हमने इस सिचुएशन में दो डिफरेंट एफबीडीज यहाँ निकाले। यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू आई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे आई 6.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी 2 क्वेश्चन में होमवर्क के लिए देकर जा रहा हूं, तुम अगर इसे सीरियसली सॉल्व करोगे तभी समझ पाओगे। 2 बार इसे देखना, 4 बार कंफ्यूज हो जाना, 5वीं बार अच्छे से क्लियर हो जाना, ठीक है? तो अगर इसके अंदर खुद ब खुद पढ़ने के बाद कंफ्यूजन हो रहा है तो समझना तुम सही ट्रैक पे हो, मतलब तुम समझने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? चलो, मैं 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए देकर जा रहा हूं। होमवर्क सबको करने हैं क्वेश्चन, ठीक है? और जिसका बनेगा क्वेश्चन वो मुझे सेंड करेगा, ठीक है? वीडियो एक्सप्लेनेशन मुझे शायद से श्रद्धा ने भेजा था, लास्ट क्वेश्चन उसने एक्सप्लेन किया था वो, ठीक है? वो थोड़ा सा गलत हुआ था,
उसको डिस्कस नहीं किया हमने शायद से। तो ये दोनों क्वेश्चन और जो पीछे वाला एक क्वेश्चन था जो मैंने होमवर्क पे दिया था, तीनों को हम साथ में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे 2 kg का ब्लॉक, ठीक है, 4 kg, नहीं नंबर चेंज कर देते हैं इस बार, ठीक है, वैल्यूज चेंज कर देते हैं। म्यू की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 0.4। यहाँ पे ये जो ब्लॉक है ऊपर कितनी ली थी मुझे देखने दो, पीछे वाले क्वेश्चन में 0.5, 2 kg, 4 kg। चलो ठीक है, हम क्या करते हैं, वैल्यूज वही रख देते हैं, थोड़ा सा एक अलग ट्विस्ट करते हैं, ठीक है। 4 kg, ऊपर है 2 kg, ये नीचे ग्राउंड और सरफेस या टेबल कुछ भी मान लो जो कि है स्मूथ। लास्ट टाइम हमने यहाँ पे एफ फोर्स लगाया था, दिस टाइम होमवर्क के क्वेश्चन में मैं यहाँ पे फोर्स अगर लगाता हूँ तो मुझे बताना फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ सच दैट बोथ बॉडीज मूव टुगेदर। ठीक है, क्या अंतर आएगा इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग फोर्स ऑन 4 kg, अगर 2 kg के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं तो। सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है, यही क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा अंतर कर देता हूं, ठीक है। एंड बिलीव मी, इतने तीनों चारों क्वेश्चन अगर समझ गए ना, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। इतनी अंडरस्टैंडिंग, इतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इसके पीछे इतनी मेहनत करके अगर इसको पूरा समझ लिया, इतनी अंडरस्टैंडिंग, इतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इससे भी डिफिकल्ट टॉपिक में, इससे भी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट में तुम यू कर लोगे, यू हासिल कर लोगे, ठीक है। तो ये सबसे बढ़िया मौका है खुद को चैलेंज मोड में डालने का। जी जान लगा के समझ के इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कामयाब होंगे नहीं होंगे उससे हमें परवाह नहीं। 100% एफर्ट डाल के पूरा का पूरा अभी तक जितना मैंने सिखाया है, जहां भी तुम्हें लगता है जितना तुम्हारा छूट गया है, जहां पे तुमने इग्नोरेंस के कारण छोड़ दिया है, उतने लूप होल्स, उतने खड्डे ढूंढो, वो उसे भर दो। नेक्स्ट लेवल पहुंच जाओगे, मानो मेरी बात, नेक्स्ट लेवल पहुंच जाओगे। कॉन्फिडेंस अगले लेवल पे होगा तुम्हारा और तुम्हें लगेगा कि मैं ही विनर हूं, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करो, एटीट्यूड को बढ़ाओ, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ और मॉरल हमेशा और जोश हमेशा हाई रखो, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।